नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका चैनल टेट न्यूज 24 में। ये देखिए 30 नियोजन इकाइयों में बहाली पर फिर ग्रहण, यानी इन 30 नियोजन इकाइयों का यानी बहाली पर फिर ग्रहण लग चुका है। इनकी थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी क्योंकि मेगा सूची नहीं भेजने के कारण रिक्ति रहते हुए भी नियुक्ति नहीं होगी। ये देखिए अब इसमें गलती किसकी, आइए जानते हैं पूरा डिटेल से। ये आपका खबर है मुजफ्फरपुर जिले का नियोजन इकाई का, जो नगर निगम समेत जिले की 30 नियोजन इकाइयों में शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की काउंसलिंग नहीं होगी। देखिए तीसरे चरण की काउंसलिंग नहीं होगी, यह जो भी रिक्ति बची रह जाएगी उसके 7वें फेज में जोड़कर ही की जाएगी। आगे देखेंगे जो आवेदन किए उनका तो होगा ही नहीं अब, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी। चरण की काउंसलिंग नहीं होगी। आवेदन करने के बाद भी, देखिए यहाँ पॉइंट है, आवेदन करने के बाद भी नियोजन इकाइयों की मनमानी से 18 पंचायत में नौकरी से अभ्यर्थी वंचित हो जाएंगे। बताइए 18 पंचायत में जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उनका थर्ड काउंसलिंग नहीं होगा, उनका नौकरी नहीं होगा, तो फिर अभ्यर्थी क्या शांत बैठेंगे? जरूर ना कुछ कुछ तो एक्शन लेंगे। गलती तो अभ्यर्थी का है नहीं, वो आवेदन किए और उनका थर्ड काउंसलिंग भी नहीं होगा, ना नियुक्ति हो गया, ना नियुक्ति लेटर मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, नौकरी से अभ्यर्थी वंचित होंगे। जिले के 18 पंचायत नियोजन इकाई ऐसी जहां में 1.5 साल पहले भी मेगा सूची नहीं मिली, यानी 1.5 साल पहले से अभी तक मेगा सूची तैयार नहीं हुआ। देखिए सारा कुछ अब नियुक्ति पत्र मिलेगा और इन नियोजन इकाइयों का इन मेगा सूची ही कंप्लीट नहीं है, मेगा सूची ही नहीं बना है, तो थर्ड काउंसलिंग कैसे होगा? ना फर्स्ट हुआ, ना सेकेंड हुआ, ना थर्ड होने वाला है, क्योंकि अभी तक इन नियोजन इकाइयों का मेगा सूची कंप्लीट नहीं है, ना तैयार है। अब देखिए इसके साथ ही नगर पंचायत में मर्ज होने वाली 12 पंचायतों में भी बहाली पर ग्रहण लग गया है। विभाग के आदेश के बाद भी जिले में तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। रद्द नियोजन इकाई के साथ ही 3 पंचायत 1 प्रखंड नियोजन इकाई में भी काउंसलिंग की तैयारी की जा रही है। पिछले 2 चरण में इन 4 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग नहीं होती, मतलब पिछले चरण में जो सेकेंड काउंसलिंग हुआ था इन 4 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग नहीं हुई थी। टीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि 18 पंचायत नियोजन इकाइयों के 1.5 साल में दर्जन भर से अधिक बार निर्देश जारी किया। कहने का मतलब हुआ कि कितने लेटर जारी कर दिया गया कि मेगा सूची बनाइए, मेगा सूची जल्दी कंप्लीट कीजिए, यानी हजारों लेटर निकल चुका है 1.5 साल के अंदर में। इन नियोजन इकाइयों में लेटर जारी किया गया कि मेगा सूची तैयार किया जाए, लेकिन कोई सुना नहीं। देखेंगे कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। 1.5 साल में दर्जन भर से अधिक बार निर्देश जारी किया गया, मगर मेगा सूची नहीं दी गई। ये देखिए मेगा सूची नहीं दी गई। मुखिया और पंचायत सचिव को मनमानी से इन इकाइयों में रिक्ति रहते हुए अब बहाली नहीं हो पाएगी। अब बहाली नहीं हो पाएगी। बताइए ये जो अभ्यर्थी जो बाकी रह गए हैं, यानी इनका नहीं होगा, आवेदन करने के बाद भी क्या वह शांत बैठेंगे? गलती तो है नहीं अभ्यर्थी का, आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब बहाली से वंचित अभ्यर्थियों के लिए जवाबदेह कौन? ये देखिए पॉइंट है, बहाली से वंचित अभ्यर्थियों के लिए जवाबदेह कौन है? नगर पंचायत में मर्ज होने वाली अलग अलग प्रखंड की 18 पंचायत नियोजन इकाइयों में लगभग 200 रिक्तियाँ हैं, यानी 200 के आस रिक्तियाँ हैं, जहां पर तीसरे चरण की काउंसलिंग नहीं होगी। रिक्ति रहने के बाद भी इन पदों पर बहाली नहीं होने के को लेकर जवाबदेह कौन है? इस पर सभी पल्ला झाड़ रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहा है। अभ्यर्थी अगर मान ली कि गुस्सा में अगर कुछ भी नहीं होगा तो केस कर देंगे, तो फिर लफड़ा फंस जाएगा। इन 18 पंचायत में 1.5 साल में नहीं दी गई मेगा सूची। आइए कुछ जानते हैं कौन कौन मेगा सूची नहीं दिया। कटरा की शिवदासपुर, औराई की रटवाड़ा पंचायत, परम जीवर, तारा जीवर, भलुरा, बब नागमा, सरैया की बसंतपुर, उत्तरी घायाघाट की केवटासा, कांटा पिरौछा, उत्तरी मोतीपुर की बरियारपुर, उत्तरी मोरसंडी, नरियार और जसौली, जहांगीरपुर, रामपुर, बिरियाई, पगैया, पकड़ी, कमालपुर, वर्जी। बताइए इतने पंचायत नियोजन हैं, यानी नियोजन इकाई है जहां मेगा सूची नहीं दिया गया, अभी तक नहीं दिया गया।
तो उसका थर्ड काउंसलिंग नहीं होगा। उन अभ्यर्थियों का जो आवेदन किए हैं उन लोग के लिए सैड न्यूज़ है, बैड है, क्योंकि बैड न्यूज़ है, बहुत बैड न्यूज़ है, क्योंकि उन लोगों का जो आवेदन वहाँ पर किए हैं इन पंचायत नियोजन इकाइयों में उनका थर्ड काउंसलिंग नहीं होगा और उनका जो भी 200 रिक्ति बाकी है उनको 7th फेज में ऐड किए जाएंगे। इन नियोजन इकाइयों में दी गई थी मेगा सूची। अब बताइए 18 जो पंचायत नियोजन इकाई है इन सभी अभ्यर्थी तो भरे होंगे, तो इनका तो अब गया। अब क्या होगा, अब आगे देखना है दोस्तों। सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट लेटर जारी करते करते थक गया, लेकिन मुखिया और यहाँ सरपंच और यहाँ के कुछ टीचरों के द्वारा मनमानी किया गया, सेटिंग किया गया, जिससे मेगा सूची बना ही नहीं और अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ, जिससे थर्ड काउंसलिंग जो होने वाला है यह यहाँ के नियोजन इकाइयों में अब नहीं होगी। बहुत बड़ा सैड न्यूज़ है दोस्तों। और मैं कहना चाहता हूँ दिसंबर सीटेड और जनवरी सीटेड अभ्यर्थियों के लिए भी मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि अब आप लोग को एक कड़ा एक्शन लेना होगा और सभी अभ्यर्थियों को एक दूसरे से बात करके सभी को जगाना होगा, क्योंकि उन लोगों का भी अब जैसे ही नियुक्ति पर दी जाएगी, ऐसे सुनने में आ रहा है कि 31 दिसंबर तक नियुक्ति पर दी जाएगी छठे चरण में जो भी अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए हैं, और उसके बाद अब 7वें फेज की तैयारी की जाएगी। उसके लिए सभी अभ्यर्थियों को एक दूसरे का साथ देकर ट्विटर अभियान, आंदोलन, सोशल मीडिया पर जैसे भी हो एक्टिव रहना होगा, नेता लोग से मिलना होगा, विधायक लोग से मिलना होगा, जिससे वह जल्द से जल्द इसमें 7th फेज आ जाए। और इसमें जो दिसंबर 2021 का सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी उन लोग भी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उन लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है शिक्षा विभाग क्या लेटर तो जारी निकाल दिए, थर्ड काउंसलिंग के बाद कब तक नियुक्ति पर दी जाती है यह भी देखना है। जैसे जून न्यूज 18 के द्वारा जैसे कहा गया था 31 दिसंबर तक संभवतः सभी को हाथों में नियुक्ति पत्र दी जाएगी। क्या यह सच है, क्या गलत है, ये आपको 48 घंटे का समय दिया गया था। अब देखना है आज शाम तक क्या कोई नया अपडेट आता है या नहीं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दे। थैंक यू। बस एक ही लक्ष्य, नियुक्ति पत्र। 21 नवंबर को 2021 दोपहर 1 बजे से होगा महा ट्विटर ट्रेंडिंग अभियान। हैशटैग है दोस्तों गिव बिहार टीचर अपॉइंटमेंट। ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी निश्चित रूप से ट्वीट करें। टाइमिंग है 1 बजे PM को 21 तारीख को। सभी अभ्यर्थी इसमें शामिल होकर नियुक्ति पत्र जल्दी मांगने की ट्वीट करें। इस हैशटैग का इस्तेमाल ऊपर दी गई तारीख एवं समय पर ही करना है, उससे पहले उपयोग न करें। दोस्तों ये बहुत जरूरी ट्विटर अभियान है, महा ट्विटर अभियान है। इसमें शामिल होकर आप सभी इसका भागीदारी निभाएं और जल्दी से जल्दी गिव बिहार टीचर अपॉइंटमेंट का हैशटैग को प्रयोग करके संवाद करें।